बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। नाज़रीन, कैसे मिजाज हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। कुछ बहुत अहम खबरें थी पाकिस्तान के वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से, तो हमने कहा क्यों ना आपसे शेयर की जाएँ। और ये बहुत बड़ी बड़ी जो डेवलपमेंट्स है, बहुत बड़ी बड़ी ख़बरें हैं, इससे पाकिस्तान की जो सियासी मुस्तकबिल है इस पर काफ़ी ज़्यादा इन्हसार किया जा रहा है। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि साबिक जो पाकिस्तान की तजर्बाकार हुकूमत थी उनकी जानिब से ऐसा क्या कदम उठाया गया है कि जिसकी वजह से पाकिस्तानी इम्पोर्टर जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको काफ़ी ज़्यादा मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। एक इंटरनेशनल एजेंसी ने पाकिस्तान की रुकनीत को कैंसिल करने के हवाले से वार्निंग जारी कर दी है। ये क्यों की गई है इसके बारे में भी आपको बताएंगे। जबकि दूसरी जानिब एक और बड़ी ख़बर है कि वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से एक बड़ा इस्तीफ़ा आने वाला है। ये इस्तीफ़ा किन का है जिसके बाद पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल यकसर तब्दील हो जाएगी या फिर ये इस्तीफ़ा नहीं आएगा, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। जबकि एक और ख़बर है वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो एक बार फिर जो सैलाबी पानी है उसने तबाही मचाई है, उस बारे में भी बात करेंगे। अब वीडियो की तफसील में जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल सकें। नाज़रीन, जो ख़बर हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं इससे पहले एक अफसोसनाक बात जो है वो शेयर करें कि गुज़िश्ता रोज़ आपको पता है कि जमात इस्लामी की जानिब से पूरे मुल्क के अंदर पहिया जाम हड़ताल की कॉल दी गई, जिसमें ताजर बरादरी और मुकामी लोग, तमाम आम पब्लिक उसमें शामिल हुई और बड़ी कामयाब हड़ताल थी। लेकिन पेशावर के अंदर एक FIR दर्ज कर ली गई है जमात इस्लामी के ख़िलाफ़ कि आपने एहतजाज क्यों किया है। यानी आप अंदाज़ा लगाएं कि हुकूमत की तरजीहात क्या हैं कि आप असल मसले को हल करने की बजाय सड़कें ब्लॉक करने पर और जनाब सरकार में मुदाखलत पर जो है वो आपने FIR दर्ज कर ली है। पता नहीं मशवरे कौन देता है आपको, कौन आपको ये कहता है कि जी आप इस तरह के काम करें तो ये काम जो है इसे पब्लिक को दबाया जा सकता है। पाकिस्तानी अवाम की दुखती रग पर हाथ रखने की बजाय बेहतर है कि आप लोग अगर अवाम के जो हकीकी मसाइल हैं उनको हल करने की जानिब बढ़ते। तो FIR जो है वो दर्ज करने का मकसद ये है कि पाकिस्तानी अवाम को बताना कि आइंदा आने वाले दिनों में कोई भी एहतजाज ना करे, आपके साथ कोई ज़्यादती होती, कोई जुल्म होता है, अवामी सतह पे कोई भी एहतजाज किया जाएगा, कोई भी सियासी पार्टी उसको लीड करेगी या फिर वो आगे आने की कोशिश करेगी तो उनके खिलाफ हम एक्शन लेंगे और उनको फिर हम बिहाइंड द बार्स फेंकेंगे। तो ये कोई मसले का हल नहीं है। जिन मसाइल को हल करने की ज़रूरत थी उस तरफ हुकूमत की तरजीहात है नहीं। हुकूमत जो कि इलेक्शन करवाने के लिए आई है, निगरान सेटअप के लिए, लेकिन बयानात जो आ रहे हैं और जो इक़दामात आ रहे हैं वो ऐसे हैं कि जैसे बहुत लंबे अरसे तक इस सेटअप को चलना है। तो नाज़रीन, जो ख़बर इस्लामाबाद से आई है उसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि ये सेटअप बहुत लंबा चलने वाला है या फिर इस सेटअप ने जो है वो अपनी मुकर्ररा मुद्दत के बाद ख़त्म होना है। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमा भी हैं और जो इस वक्त पाकिस्तान के सदर हैं, सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी, उनके इस्तीफ़े के हवाले से बात सामने आई है। गुल बुखारी जो कि मारूफ सहाफ़ी हैं, उनकी जानिब से ट्वीट किया गया जिसमें उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि जो DGISI और मुबैना तौर पर आर्मी चीफ़ की मुलाकात हुई है उस मुलाकात में सदर आरिफ अलवी से इस्तीफ़ा ले लिया गया है, इस्तीफ़े पर दस्तखत करवा लिए गए और 9 सितंबर को चूँकि सदर आरिफ अलवी की जो मुद्दत है वो ख़त्म हो रही है तो उस मुद्दत के बाद जो कायम मुकाम सदर हैं वो उनको सादिक संजरानी साहब को बना दिया जाएगा। तो अब इसमें एक बात तो क्लियर है कि जब तक जो है वो इलेक्टोरल कॉलेज जो है उसका quorum पूरा नहीं होता, यानी सूबा पंजाब है, बलूचिस्तान है, सरहद है, उसकी दोबारा से असम्बली बहाल नहीं होती और सारे लोग वहाँ पर नहीं आते, तो तब तक नए सदर के आने तक सदर आरिफ अलवी अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभाते रहेंगे। लेकिन सदर आरिफ अलवी अगर इलेक्शन की तारीख देते हैं तो उसके बाद क्या सूरत हाल होगी, अब इस बारे में बहुत सारी चहमगोइयाँ की जा रही हैं, बहुत सारी बातें की जा रही हैं कि सदर आरिफ अलवी जो हैं उनसे जो DGISI की और आर्मी चीफ़ की मुलाकात हुई जिसके बारे में जो मीडिया पर नहीं बताया गया लेकिन कुछ ज़राए के हवाले से दावा किया जा रहा है कि ये मुलाकात हुई। बहरहाल ISPR की जानिब से इस मुलाकात के हवाले से कोई तस्दीक नहीं की गई, लेकिन कहा यह जा रहा है कि डॉक्टर आरिफ अलवी जो हैं उनसे इस्तीफ़ा ले लिया गया है और चंद दिनों में यानी कि जब उनकी मुद्दत ख़त्म होगी यानी 9 सितंबर तक, तो उसके बाद उनका इस्तीफ़ा ज़ाहिर कर दिया जाएगा, बताया जाएगा कि उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है और फिर उनकी जगह पर जो चेयरमैन सेनेट हैं वो पाकिस्तान के सदर के तौर पर काम करेंगे।
अगर इस तरह से होता है तो दैट मीन के मामलात को लटका दिया जाएगा, मामलात को लंबा लेके जाने की प्लानिंग है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता और आरिफ अलवी अपनी जगह पे मौजूद रहते हैं, डटे रहते हैं और इलेक्शन की तारीख का ऐलान कर देते हैं, तो फिर मामलात जो है वो इस तरफ जाएंगे कि वाकई इलेक्शंस होने जा रहे हैं। अभी तक फ़िलहाल बेयकीनी है। बहरहाल इलेक्शन कमीशन की जानिब से भी गुज़िश्ता कुछ दिनों से मतलब यही मैसेज आ रहा है और यही बयानात आ रहे हैं कि इलेक्शंस हमने करवाने हैं और इसको हम फरवरी से आगे नहीं लेके जाएंगे। तो अब देखना ये है कि सदर आरिफ अलवी जो हैं उनको घर भेज दिया जाता है या फिर वो अपने ओहदे पर मौजूद रहते हैं। बहरहाल इस हवाले से चमगोइयाँ जारी हैं, लेकिन हकीकत क्या है इस बारे में अभी कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त। नाज़रीन, एक और बड़ी खबर है और ये साबिक पाकिस्तान की PDM सरकार जो कि तजर्बाकार हुकूमत कंसिडर होती थी कि उसमें बड़े तजर्बाकार हैं, इसहाक डार है जिसने कहा था कि मैं डॉलर को जो है वो कहाँ से कहाँ पहुँचा दूँगा, मैं उसको आर्टिफिशियल तरीके से कंट्रोल कर लूँगा, मैं जैसे भी करूँगा। आते हुए बड़ी बढ़के उन्होंने मारी थी कि देखिए मैं तो लंदन से भी चला ही हूँ तो डॉलर नीचे आना शुरू हो गया। उसके बाद आपने देखा कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो डॉलर पाकिस्तान की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच चुका है। यहाँ तक कि जो डिफ़ॉल्ट मुल्क है श्रीलंका, उसकी करेंसी से पाकिस्तानी करेंसी जो है डिवैल्यू हो चुकी है। और अगर ओपन मार्केट में देखें तो आपको डॉलर जो है वो 330 रुपये में भी मैसर नहीं है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस इम्पोर्टेड सरकार ने पाकिस्तान के साथ क्या था। आहिस्ता आहिस्ता वो तमाम मामलात खुल रहे हैं कि इन्होंने पाकिस्तान के साथ क्या किया था। अभी पता चल रहा है कि जो ISO सर्टिफिकेशन है वो उन्होंने पाकिस्तान को धमकी दी है कि धमकी नहीं, वार्निंग दी है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान ने चूँकि 2022 की फ़ीस अदा नहीं की है, इस वजह से ये ISO सर्टिफिकेशन जो है वो पाकिस्तान की कैंसिल कर दी जाएगी। तो दोस्तों ये बहुत परेशान कुन ख़बर है। अगर ऐसा होता है तो पाकिस्तान की जो एक्सपोर्टर्स हैं जो पाकिस्तान से ज़र मुबादला कमाने के लिए बाहर एक्सपोर्ट्स भेजी जाती हैं, अगर ISO सर्टिफिकेशन हटा ली जाती है तो कोई भी पाकिस्तान का माल नहीं लेगा। ना सिर्फ जो पाकिस्तान का अभी माल भेजा जा रहा है वो लेगा, बल्कि जो पहले से माल मार्केट में मौजूद है उसको भी वापस भेज दिया जाएगा। तो ये पाकिस्तान के लिए काफ़ी परेशान कुन चीज़ें। तो इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि इनकी तरजीहात आखिर हैं क्या, तरजीहात इनकी थी क्या ये पाकिस्तान को 16 महीने में बहरान से निकाल के गए हैं, क्या ये पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से बचा के गए हैं, कि आप बहुत अहम चीज़ें जो कि ट्रेड के लिए जो पाकिस्तान के लिए बड़ी अहम है उन चीज़ों पर ही आपने कोई तवज्जो नहीं दी, बल्कि उसको इस तरह से आप छोड़ के चले गए कि पाकिस्तानी अवाम के लिए शदीद मुश्किलात आने वाले दिनों में बढ़ती चली जाएँ। दूसरी जानिब नाज़रीन एक और ख़बर हम आपके साथ शेयर करेंगे। वो ख़बर है पाकिस्तान के अंदर जो हालात चल रहे हैं इसके हवाले से कि अब जो है वो सैलाबी रेला एक बार फिर पाकिस्तान में आ गया। तकरीबन 2.25 लाख पाकिस्तानियों को मुतासर कर दिया। पहले जो सैलाब आया था पिछले साल, उस सैलाब की तबाहकारियों से अभी हम निपटे नहीं, अभी उन लोगों को रिहेबिलिटेट नहीं किया जा सका। दोबारा से सैलाब की तबाहकारियाँ आ चुकी हैं और पाकिस्तानी मौशत जो पहले की तबाही का शिकार है, पहले पाकिस्तान के अंदर मामलात आउट ऑफ कंट्रोल होते जा रहे हैं। तो ऐसे में 2.25 लाख बंदा मुतासर हुआ है, सैकड़ों मकानात तबाह हो गए। सैलाबी रेले की वजह से जो है इस वक्त उन इलाकों के अंदर जो कैंप्स हैं उनको कायम कर दिया गया है, फ्लड रिलीफ कैंप्स कायम कर दिए गए हैं और इसी तरह से ये सिलसिला वतन अज़ीज़ में चलता रहेगा और चलता आ रहा है। आखिर कब इसके सद्देबाब के लिए कोई सीरियस कोशिशें की जाएंगी इसके बारे में अभी कुछ भी कहना पॉसिबल नहीं है। नाज़रीन, ये जो पाकिस्तान की ISO सर्टिफिकेशन के हवाले से ख़बर आई है, इसमें ज़्यादातर इन्वॉल्व पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी है, जिनको किसी भी काम पर ना तो सज़नश की जाती है, ना उनके ख़िलाफ़ कोई एक्शन लिया जाता है। ये ऐसा माफिया बन चुका है कि जिसने पाकिस्तान को दो हाथों से लूटा। आप अंदाज़ा लगाइए कि किसी मिनिस्टर के घर को आप खोल लें तो वहाँ से अरबों रुपए आपको मिलते हैं कि जो उन्होंने पाकिस्तान के कौमी ख़जाने को चूना लगाकर हासिल किए हैं। पिछली खबर में हमने आपको बताया कि किस तरह से जो है वो ये ख़बरें सामने आती रहीं और ये जो माजी के अंदर भी और अभी मौजूदा हाल में भी ये तमाम के तमाम लोग करप्शन के ज़रिए पाकिस्तान का पैसा जो है वो बाहर के ममालिक में भिजवाते रहे और अब जैसे ही वो इक़्तिदार से फ़ारिग होते हैं तो वो बाहर भाग जाते हैं और वहाँ पे जाके अपने उस पैसे को एंजॉय करते हैं और उन्हें पूछने वाला कोई नहीं, बल्कि जैसे ही इंतखाबात आते एक नया लॉलीपॉप, एक नया चूना, एक नया बैनिया देकर वो पाकिस्तानी अवाम को फिर से बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते हैं। नाज़रीन, बहरहाल जो डॉक्टर आरिफ अलवी के इस्तीफ़े के हवाले से बातें हैं वो मीडिया पर की जा रही हैं, इसमें हकीकत क्या है इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। हाँ, ये बात सामने आ सकती है कि अगर आरिफ अलवी की जानिब से कर्जियस जो है वो फ़ैसला किया जाता है और इलेक्शन का ऐलान कर दिया जाता है तो उसके बाद फिर पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि आने वाले दिनों में क्या सिनेरियो बनने जा रहा है। बहरहाल सरेदस्त पाकिस्तान के हालात काफ़ी ज़्यादा ख़राब हैं। पाकिस्तानी मईशत, पाकिस्तानी अवाम की जानिब से एहतजाज, अवाम के अंदर बढ़ती हुई फ्रस्ट्रेशन
और फिर उसके बाद हुकूमत की जानिब से उनके ज़ख्मों पर मरहम रखने की बजाय उनके ख़िलाफ़ FIR दर्ज करना और उनको मज़ीद हवा देना इन मामलात को कि अवाम जो है मज़ीद भड़के, ये गलत रवैया है। इसकी तरफ नहीं जाना चाहिए। पाकिस्तान को बेहतरी की जानिब बढ़ने के लिए इक़दामात करने की ज़रूरत है। निगरान हुकूमत जो है जिस काम के लिए आई है उसको निगरान हुकूमत की तरह काम करना चाहिए, ना कि वो जो गुज़िश्ता हुकूमत के इक़दामात थे उसी को डिफेंड करने के लिए आ गया है। या फिर निगरान वज़ीर आज़म साहब जो है अवाम से कहें या अवाम से कहें कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हमें आप लोगों की तकलीफ़ तो है लेकिन आप लोगों के एहतजाज करने से बिजली के बिलों में कोई फ़ायदा नहीं होगा, ना ही हम कुछ चीज़ आपको रियायत दे सकते हैं IMF की परमिशन के बगैर। तो ये रवैया जो है इसको ख़त्म करना होगा। पाकिस्तानी अवाम को जो है वह एतमाद में लें ताकि इस मुश्किल हालात से जो है वो निकलने में आपकी मदद की जा सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी नासिर हो। अल्लाह पाक पाकिस्तान को इस्तेहकाम अता फ़रमाए और हुक्मरानों को अक्ल अता फ़रमाए ताकि वो पाकिस्तान के बारे में सही फ़ैसले कर सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर करें। डॉक्टर अली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह वारिस।